दोस्तों, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं परमेश्वर नाम लेते हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारे हर एक काम में अगुवाई करता है। इसलिए जब लोग परमपिता परमेश्वर को अपने हर काम में भागीदारी बनाते हैं, उसको महिमा देते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो परमेश्वर की बातों को ही माने। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा यह है कि जब भी तुम कोई भी काम करो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो काम सफल हो जाए। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मेरा दूसरा वीडियो दोस्तों। हे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं लोगों से आपके बारे में बातचीत करता हूँ तो आपका सामर्थ्य काम करे, लोगों को सुनने के कान देना, समझ ज्ञान बुद्धि देना पिता परमेश्वर की वो आपकी बातों को समझ सकें। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संसार के जो हैं बचाए जाएं, वो आपके साथ स्वर्ग में आपके साथ रहें। दोस्तों, मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, परमपिता परमेश्वर की ये इच्छा है कि उसके बच्चे जो पृथ्वी पर हैं वो मेहमान हैं, उनका असली घर स्वर्ग में है। बाइबल हमें यही बताती है। इसलिए दोस्तों, बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं उस पर आज नहीं कल तो लोग विश्वास करेंगे ही करेंगे। मैं भी जानता हूँ कि मैं भी पहले इतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे मेरे साथ परमेश्वर ने चमत्कार किए वैसे वैसे मेरा विश्वास परमेश्वर बढ़ता चला गया। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपका विश्वास भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस बात का बहुत ध्यान देना है कि आप भले ही परमेश्वर जानते नहीं हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर के लिए कभी गलत मत बोलना। परमपिता परमेश्वर एक आपके पिता जैसे हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों का भला चाहते हैं, वैसे परमपिता परमेश्वर अपने सारे बच्चों का भला चाहते हैं। आप खुद देख लो, इस पृथ्वी में सारी चीजें हैं जो पुत्र को अपने पिता से चाहिए। जो चीज बच्चा अपनी मेहनत से प्राप्त नहीं कर सकता है, वो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना द्वारा प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रार्थना की और आपको मिल गया। सबसे पहला है कि परमेश्वर को जानना। बाइबल में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर को जान जाएंगे या जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे, अर्थात वो बड़े काम करते हैं। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से यही कहा कि मेरे बाद तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। दोस्तों, मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक और बहुत बड़ा काम किया था। मैंने एक बच्ची के लिए प्रार्थना की थी, एक छोटी सी बच्ची जिसके सर पर काफी कीड़े हो गए थे। जब मैं उसके घर में गया था तो उसका पूरा सर जो था सफेद कपड़े से ढका हुआ था। मैंने उसकी मम्मी से पूछा कि आपने इसके सर को क्यों ढका है, तो उन्होंने कहा कि इसके सर पर कीड़े हो रखे हैं। और जब मैंने उसको उसके सर को देखा तो उसका सर जो था वाकई बहुत ज़्यादा कीड़ों से भरा पड़ा था। उससे मैंने परमेश्वर प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, तो परमेश्वर ने अगुवाई की। मैं तुरंत वहाँ से जो है एक मेडिकल स्टोर गया और मेडिकल स्टोर पर रामनगर के जो बिस्ट मेडिकल स्टोर है वहाँ पर मैं गया और उनसे मैंने कहा कि एक बच्ची के सर पर कुछ कीड़े हो रखे हैं। तो उन्होंने एक दवाई दी और वो दवाई ले करके मैं वापस उस घर में गया और उस दवाई पर मैंने प्रार्थना की और फिर उस बच्ची के ऊपर लगाया गया। दोस्तों, एक सप्ताह के अंदर उस बच्ची के सारे कीड़े खत्म हो गए, उसका पूरा सर बहुत अच्छा हो गया। परमेश्वर अगुवाई करता है, कभी चमत्कार के द्वारा डायरेक्ट और कभी आपके दिमाग में अच्छे विचार डाल करके आपको ऐसा करना चाहिए। हर बात में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर की अगुवाई मांगेंगे तो परमेश्वर अपनी अगुवाई देगा। वो जो बच्ची की जो माँ थी, एक बार क्या हुआ कि उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उनके गले में कुछ प्रॉब्लम आ गई। डॉक्टर ने एक्सरे किया और कहा कि भाई तुम्हारे गले में ये प्रॉब्लम है। तो उसका अगले दिन ऑपरेशन होना था। वो महिला जो है मेरे घर पर आई और उसने मुझसे प्रार्थना करवाई। अगले दिन वो बहुत खुश होकर मेरे पास आई और बोली, भैया मेरा आज ऑपरेशन था। जब डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला था तो उसने दोबारा से मेरे गले को जांच किया और एक एक्सरे निकाला। उसमें मेरी कोई भी कमी नहीं थी। मेरे जो जिसका ऑपरेशन होना था वो वहाँ पे था ही नहीं। फिर उसने बताया कि कल मैंने प्रार्थना करवाई थी और भैया देखो आज डॉक्टर जो है जो पैसे मैंने उसे 10,000 रुपये दिए थे वे वापस मिल गए। ये मेरे जीवन का एक और अद्भुत चमत्कार था कि मैंने प्रार्थना किया और उस महिला को चंगी हो गई थी और डॉक्टर ने 10,000 वापस किए। दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनी और वो ठीक हो गई। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि परमेश्वर अपनी ताकत मनुष्य को ना दे, वरना मनुष्य उसका दुरुपयोग करेगा।
बस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपना काम करे, ये बहुत अच्छा है। परमेश्वर काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों से परमेश्वर की ताकत को नहीं संभाला जा सकता, हम ईश्वरीय ताकत को नहीं समझ सकते और ना ही उसको संभाल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर किसी किसी को अपनी वाली पावर भी देता है। जो परमेश्वर के पास ताकत है, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को भी ताकत देता है जिसे बहुत साल परमेश्वर सेवा की है और वो परमेश्वर के कामों के लिए बहुत ज़्यादा सच्चा है, वो कभी खराब उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे ही परमेश्वर के जो दास लोग आज सेवा करते हैं, उनमें से एक मैं भी छोटा दास हूँ। मैं सिर्फ प्रार्थना करना पसंद करता हूँ और लोग जब ठीक होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब यह है कि मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है, इस बात पर मुझे घमंड है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया दोस्तों, क्या कहता है बताएं? वो यीशु मसीह से कहता है कि मुझे शुद्ध कर दे। यीशु मसीह ने उसको देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुआ। पता है दोस्तों, वो व्यक्ति कोढ़ी था और वो यीशु मसीह से कह रहा था मुझे शुद्ध कर दे। तो यीशु मसीह ने उसे छुआ तो उसका पूरा कोढ़ खत्म हो गया। आपको पता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसके परिवार में बीमारी होती है, किसी व्यक्ति बीमारी लग जाती है, तो बाइबल बताती है कि उसके पूर्वजों में लोगों ने पाप किया है जिसकी सजा उसे बीमारी के तौर पर मिली है, या उसने ही ऐसे गलत काम किए हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाया है, उसे बीमारी लग जाती है। जैसे बाइबल कहती है कि लोगों के पहले पाप क्षमा करो। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परम पिता परमेश्वर से यीशु के नाम पर कि हे परम पिता परमेश्वर, इस व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो, इसकी पीढ़ी में किसी से जाने अनजाने पाप हुआ हो, उसकी सजा इसे मत दे, इसे माफ कर और इसे शुद्ध कर मेरे पिता परमेश्वर। जब ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। और हमने देखा कि ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत बीमार थे, बहुत दवाइयाँ खाते थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए और दवाइयाँ नहीं खाते। दोस्तों, एक परिवार में मैं जाता हूँ, गांव में है, उसके परिवार में उनका बेटा बहुत बीमार होता था, बहुत बीमार होता था। उनका कहना था कि हमारी अधिकांश जो कमाई उस बच्चे पे खर्च हो जाती है। और उस घर में मैंने जब प्रार्थना शुरू की तो आज के परिवार में वो लोग बहुत खुश हैं कि उनके घर में अब जो पैसा है बीमारी पर नहीं लगता है, उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। और दोस्तों, खुशी बात तो यह है कि उनके परिवार के ज़्यादातर लोग, उनके बच्चे काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना किससे करवाएं? प्रार्थना उसी व्यक्ति से करवा सकते हैं आप जिसकी परमेश्वर सुनता है, मतलब जो परमेश्वर को जानता है। जानने का मतलब यह है कि जिसने परमेश्वर के बारे में काफ़ी पढ़ा है। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ होती दोस्तों, लेकिन विश्वास करता हूँ ये किताब जिसका नाम है पवित्र बाइबल, ये दोस्तों बिल्कुल ही अलग किताब है। इस किताब का बड़ा ही अलग ही रिजल्ट है। दुनिया की आप सारी किताब पढ़ सकते हैं, सारी की सारी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एक बार पढ़ता है ना, वो फिर दूसरी किताब पढ़ ही नहीं सकता। मेरे साथ परमेश्वर ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिसके लिए मैं आज उसका बड़ा कायल हो गया हूँ। मैं 2017 में जब मैंने अपना चैनल वीडियो बनाए थे तो उससे बोला भी नहीं जाता था। इंग्लिश स्पीकिंग का मैंने कोर्स शुरू करना चाहा, लेकिन बस बोल नहीं पाता था कैमरे के सामने। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती थी, जबकि अच्छे कैमरे होते थे मेरे पास। उस समय बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए, उनके हिट हो गए और अब अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद अर्निंग करने का बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं चाहता था कि जब मेरे बहुत सारे जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे 5-10 हज़ार, तब मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा यीशु के नाम से। लेकिन अब मैं इस बात पे नहीं सोच रहा कि क्या हो रहा है। अब मैं प्रचार करना चाहता हूँ, क्योंकि अब वास्तव में एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर परमेश्वर के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, लोग बहुत गलत सोच रहे हैं, आए दिन लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, पुलिस प्रशासन बेकाबू हो गया है, सरकारें गलत काम कर रही हैं। अब इस सबको कौन सुधार सकता है? इस सबको केवल दुनिया का बनाने वाला ही सुधार सकता है। इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। कोरोना काल के बाद से पूरी दुनिया का जो हाल है बहुत खराब हो गया है। राजनीतिक हर देश की खराब हो गई है, लोग बेईमान हो गए, झूठ बोलने वाले हो गए हैं, दूसरों ठगने वाले हो गए हैं,
और बीमारियां पर लोगों का बहुत पैसा खर्च हो रहा है, शादियों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लोग बेमतलब में टेंशन में हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, शादियां कामयाब नहीं हो रही हैं। इसका मेन कारण यह है कि अब ईमानदारी सच्चाई की बातें खत्म हो गई हैं। लोग अच्छा बोलना भूल गए हैं, लोगों की मदद करना भी भूल गए हैं, बस अपना फायदा निकालने के लिए लोगों का कितना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब तक परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की सच्ची बातें लोगों के दिमाग में नहीं जाएंगी, तब तक समाज, ये संसार नहीं सुधरेगा। सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य, शांति, आनंद की बातें परमेश्वर पृथ्वी पर उड़ेलता है, लेकिन जब से फरियाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब वो अपना काम करता है, वरना वो अपनी इन बातों को अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर परेशान हैं तो मुझे बताइए, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे दीजिए, किस बारे में आप प्रार्थना कराना चाहते हैं। बस समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, वो बहुत सारी किताबों को देखकर निश्चित रूप से डर जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा किताबों को, लेकिन चूंकि उसके अंदर भूख होती है डॉक्टर बनने की, उसका कोई मिशन होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मैं डॉक्टर बनूं। फिर वो जब डॉक्टर बनने की बहुत अभिलाषा रखता है तो डेफिनेटली वो किताबों की वजह नहीं देखता, कितनी बुकें डिफिकल्ट है नहीं देखता, कितने साल लगेंगे डॉक्टर बनने वो नहीं देखता, वो सिर्फ अपने मिशन में आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही परमेश्वर का मिशन भी है। जब हम परमेश्वर के बारे में जान जाते हैं तो फिर हम और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि परमेश्वर काम कैसे करता है। आप समझ लीजिए कि पूरी सृष्टि को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे कि किसी न किसी ने उसे बनाया है। अगर आप ये सोचेंगे ही नहीं और आप ये सोचेंगे कि प्रकृति ने सब कुछ बनाया है, तो प्रकृति किस चीज़ को आप कहते हैं, पहले इस बात जरूर सोचिएगा। अगर प्रकृति सब कुछ बना सकती है तो प्रकृति में कोई इंसान पैदा नहीं होता है, वो इंसान के द्वारा ही पैदा होता है, जानवर जानवर के द्वारा ही पैदा होता है, और पेड़ पेड़ के द्वारा ही पैदा होता है। एक के पीछे एक साइंस है दोस्तों। इसलिए परमेश्वर ने जब सृष्टि हमें बनाया तो उसने सारी चीज़ का इंतजाम किया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, और इस मिट्टी से, जो पृथ्वी मिट्टी है, उससे हमारा शरीर बनाया, और अपनी सांस को हम पर फूका है, और अपनी आत्मा, और जो आत्मा है वो हमारे जीवन में डाल दी है। एक आत्मा ही है जो परमेश्वर को जानती है, और कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता है। आत्मा परमेश्वर को जानता है, और परमेश्वर के अंदर जो बातें हैं उसको ढूंढता है कि परमेश्वर और क्या करने वाला है। इसलिए एक व्यक्ति जब ये जान जाता है कि उसके अंदर जो आत्मा वो कीमती है, तो वो सही बनने की कोशिश करता है, और परमेश्वर भी चाहता है कि लोग अच्छे बने और आत्मा के द्वारा परमेश्वर को जाने। जब हम लोग आंखें बंद करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। नहीं, शांति आनंद से कुछ नहीं मिलने वाला है। अपनी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर ढूंढते नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हाँ, ये किताब मदद करती है ढूंढने में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब धरती पर आए कि संसार में कोई बड़ा नहीं है, केवल परमपिता परमेश्वर जिसने दुनिया बनाई है, उसी ने मुझे भेजा है, ताकि उसकी इच्छा ये है कि सब लोग स्वर्ग में आ जाएं। यीशु मसीह ने कहा कि अब लोग अपने मन फिराओ, जो लोग बुरे हैं, पापी हैं, वो मन फिराओ और अपने आप को भलाई की ओर लेकर आओ। जो बुरे काम करते हैं उन्हें रोक दो, स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। मेरी बात पर विश्वास करो, यीशु मसीह कहते थे, मेरी बात पर विश्वास करो कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है। और आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा दोस्तों कि इस धरती पर जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, जिनको भूत प्रेत बोलते हैं, कायदे में वो ही जानती है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह को भूत प्रेत दुष्ट आत्माएं क्या बोलती है पता है? वो बोलती है परमेश्वर का पवित्र जन है। एक व्यक्ति पर दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, तो यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए उस व्यक्ति के सामने खड़े हुए। दुष्ट आत्मा बोलती है कि तुझे हमसे क्या काम है? क्या तू हमें खत्म करने के लिए आया है, नाश करने के लिए आया है? हम जानते तू कौन है। तो दुष्ट आत्मा कहती है तो परमेश्वर का पवित्र जन है। तो दोस्तों, जब हम लोग प्रेयर करते हैं यीशु के नाम से, तो हम जानते हैं कि दुष्ट आत्मा जो हमारा कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए तो मैं बहुत घमंड करता हूँ कि दुष्ट आत्मा से हम डरते नहीं हैं। मैं अब किसी भी चीज़ से नहीं डरता हूँ। अब यकीन नहीं करेंगे कि मैं पहले बहुत डरता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। एक मैं वाक्य सुनाता हूँ कि मैं एक बार रामनगर के कोटाबाग इलाके में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का सेंटर खोला था।
और वहाँ पर क्या है कि हर कोई व्यक्ति के घर में अगर हम जाते हैं, आप किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग प्रकार की बातें हैं। लोग कहते हैं कि आप वहाँ जब है कोई आपको चाय देना तो तुलसी का पत्ता डालना, तब भी चाय को पीना। मैं सोचता था लोग चाय में तो तुलसी का पत्ता डालते हैं, फिर तुलसी का पत्ता क्यों डालना। लेकिन वहाँ एक रिवाज लोगों ने बना दिया था कि भाई छुआछूत लग जाती है, तो मैं लोगों के घर ही नहीं जाता था चाय पीने के लिए, क्योंकि उस समय मैं भी मानता था। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि अब मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं एक दिन का वाक्य बता रहा हूँ। मैंने कमरा किराए का लिया था जहाँ मैं लोगों को पढ़ाता था, वहाँ पे रात में सो रहा था। अचानक दोस्तों इतनी जोर की आवाज घुंघरू की आई, दौड़ते हुए कोई दौड़ता हुआ घुंघरी पहन के आया हुआ है। सोचो, वो सीढ़ी से उतरा और मैं ऐसे दौड़ना शुरू करा। आप यकीन नहीं करेंगे, उस रात में बहुत बहुत घबरा गया। मैं रात काट ही नहीं पाया। मैंने पहली बार रियलाइज किया कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान किसी के घर के बाहर नहीं टहलकर घुंघरू पहनकर बहुत तेजी से नहीं दौड़ेगा। उस रात को मैं काट पाया भाई साहब, बहुत मुश्किल से काट पाया दोस्तों। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज कोई दुष्ट आत्मा मुझे परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा मुझे अपने भुजबल में, अपने ताकत के साथ, अपनी ताकत में वो मुझे अपने चारों ओर सुरक्षा देता है। वो मुझे हर जगह सुरक्षा देता है। वो मुझे ऐसे घेरे रखता है जैसे एक माँ अपने बच्चों को घेर लेती है, एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है। मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग अगर किसी समस्या बहुत ज़्यादा है तो निश्चित रूप से मुझसे प्रार्थना करवाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। लेकिन उसी की प्रार्थना को सुनता है जो आपके लिए ये चाहे कि आप ठीक हो जाएं। एक मैं आपको वाक्य और बताता हूँ। मेरे जिया जी हैं रामनगर में, उनका रिजॉर्ट है। तो हुआ क्या था कि उनका रिजॉर्ट वो बेचना चाहते थे, तकरीबन 2-2.5 करोड़ का। उनके पास 80 लाख का कर्जा हो गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि ललित बहुत प्रॉब्लम हो रखी, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे रिजॉर्ट बेचना है, मुझे 80 लाख का मेरे पर कर्जा है, हम 2 पार्टनर हैं, तो मुझे बेचना है इसे। तो उस समय कॉर्बेट की उसमें जो है काफ़ी कहना चाहिए हड़ताल चल रही थी। तो वो कह रहे थे कि जो इस पार्टी से मेरी बात चल रही वो आजकल में आ जाएंगे, अगर ये हड़ताल नहीं हटी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सोचिए, एक तरफ हड़ताल चल रही है, दूसरी तरफ उनका कर्जे का प्रॉब्लम हो रहा है और उनका रिजॉर्ट बिक नहीं रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करना कि कल के दिन जो जो आपको समस्या लिखना, जब मैं प्रार्थना करूँ उसके बाद बोलना, गॉड आपकी सुनेगा, प्रार्थना को, आपके दुख दर्द को सुनेगा। आप लिखना आपको क्या समस्या है। लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि 2-4 लोग और भी अपने साथ रखना जो आपको बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आपका भला हो। ऐसे लोग जो आपका भला चाहते हैं वो अपने साथ रखना। मैं प्रार्थना करूंगा तो उनकी भलाई, उनकी प्रार्थना भी गॉड सुनेगा। और परमेश्वर देखना चाहता है कि आपके पास ऐसे कितने लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। तो मेरी जी ने बोला कि मेरी पत्नी को छोड़कर मेरा कोई भला नहीं चाहता। मैंने कहा आपको तो बहुत सारे दोस्त हैं, आपके बहुत रिश्तेदार हैं, सिर्फ आपकी पत्नी ही आपको लग रहा है कि वो आपको चाहती है और वही आपसे प्यार करती हुई आपका भला चाहती है। बोले हाँ ललित, और कोई है ही नहीं। चलो ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी वाइफ ही आ जाए तो बहुत है। तो दोस्तों, मैंने पहली बार ही जाना कि अमीर लोग भी हैं, लेकिन भला चाहने वाला उनका एक आध ही होता है। उसके बाद उनके घर गया, मैंने प्रार्थना की, उन्होंने वो जोर जोर से पढ़ा जो उन्हें समस्याएं थी, और फिर उन्होंने ये भी कहा हे परमेश्वर मुझे सारी समस्या बाहर निकाल दो यीशु के नाम में। उसके बाद मैंने प्रार्थना करी दोस्तों, 7 दिन बाद हालात बिल्कुल बदल गए। स्ट्राइक खत्म हो गई और उनका जो क्लाइंट था वो भी टाइम पर आ गया और उनका होटल भी बिक गया। आज वो पूरी तरह से कर्जे से बाहर है। आज उनके पास अपना खुद का रिजॉर्ट है। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, और मैं आप उससे कभी पूछेंगे मैं ये बातें सेम आपको रिपीट कर दूंगा कभी भी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप झूठ को याद नहीं रख सकते, लेकिन सत्य को आप कभी भूल नहीं सकते। ध्यान रखना, लाइफ में जो लोग एक झूठ को छिपाते हैं उन्हें कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। सत्य के लिए कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता, सत्य हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रार्थना की ताकत बहुत बड़ी है और गॉड प्रार्थना सुनता है। मैंने गॉड से बहुत प्रार्थनाएं की हैं, उसने सुनी है। आज मैंने आपको अपने जिया जी के बारे में बताया, उस महिला के बारे में बताया जिसको गले में प्रॉब्लम हो रखी थी।
उसके जो बेटी थी उसके सर पे जो है काफ़ी कीड़े थे। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ ठीक किया। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि गॉड एक जीवित परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है और वो स्वर्ग से हम सबको देखता है और हमें तो खास तौर से देखता है कि हम कितने लोग लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों प्लीज़ प्रार्थना करवाएं और जैसे जैसे परमेश्वर पे जीवन काम करेगा आपका भी मन करेगा कि उस गॉड को जाने जो सिर्फ प्रार्थनाओं के माध्यम से बहुत बड़े काम करता है। हमारी कोई फीस नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं आप केवल प्रार्थनाओं के उत्तर पाएं और जो असंभव अब तक रहा आपका वो संभव होने पाए। आप भी गॉड को जाने। जब आप इन चमत्कारों को अपने जीवन देखेंगे तो निश्चिंत विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि अगर मनुष्य के अंदर राई के दाने के बराबर ये विश्वास हो कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा, उसके लिए काम करेगा, एक जीवित परमेश्वर है इस धरती पर, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति परमेश्वर को महिमा भी देना सीख जाएगा और वो एक दिन परमेश्वर जान जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में काम करेंगे। क्योंकि संसार में कोई मनुष्य बताए तो वो परमेश्वर नहीं जान सकता। जब तक परमेश्वर मदद नहीं करेगा परमेश्वर को नहीं जान सकते। इसलिए परमेश्वर ही है जो रास्ता देता है कि आप उसे जानो। मनुष्य के हाथ में संभव ही नहीं है कि वो कितने आपको परमेश्वर बारे बताए और आप परमेश्वर जान जाए। दोस्तों बस ये भूख रखनी चाहिए कि मैं परमेश्वर को जानूं और हमेशा परमेश्वर बोलो, परमेश्वर मुझे अपना रास्ता दीजिए, मुझे अपने बारे में बताइए। दोस्तों परमेश्वर बहुत अच्छा है। जैसे आपके पापा है ना, अगर अपने पापा को आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, तो समझ जाना कि गॉड ही वैसे ही है। असली पापा हैं, उसी को हम परमपिता परमेश्वर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज तक इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपसे बात करता हूँ।